Let us see the new question. A charged particle of charge q and mass m is released from rest in the uniform electric field E. Neglecting the effect of gravity, the kinetic energy of charged particle after time t is second. अब ये क्वेश्चन फिर से वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था. इसमें काइनेमेटिक्स का और कूलम्स लॉ का यूज होगा. तो किस पे बेस्ड है? कूलम्स लॉ एंड काइनेमेटिक्स का यूज किया गया है. इन दोनों का यूज किया गया है. तो सबसे पहले देखिए, एक चार्ज पार्टिकल है, एज्यूम कर लेते हैं Q, और इसका मास कितना है m. रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एज्यूम कर लेता हूं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस पे चार्ज पार्टिकल आपने क्या छोड़ा है? जैसे ही आप चार्ज पार्टिकल छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी QE. तो इस फोर्स को हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं आराम से, QE. यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगा उस पार्टिकल का QE/m. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि t टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी. ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले इसकी t टाइम पर वेलोसिटी निकालनी होगी. तो बाय द काइनेमेटिक्स वी कैन राइट v इज इक्वल टू u प्लस at. इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है, और जैसे ही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स देगी और इस वजह से एक एक्सीलरेशन जनरेट होगा. और एक्सीलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो न्यूटन की इक्वेशन लगाई जा सकती है. तो यहाँ पर एक ही जगह में क्या लूंगा? QE/m, और ये हो जाएगा t. यानी t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? QE/m into t. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. पूछा वेलोसिटी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है. तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ mv². तो देखिए, हाफ की जगह हाफ m और v² यानी इसका स्क्वायर करेंगे, q² e² t² m से m. तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी q² e² t²/2m. तो आंसर हो जाएगा q² e² t²/2m. आंसर नंबर B इज द राइट आंसर.